नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपके पास अभी प्याज है और आप उसको मंडी में ले जाते हैं और आपको भी 2,000 रुपये से ऊपर का प्याज भाव मिल सकता है, आखिरकार कैसे? और अभी केवल एक ज़िले में 144 करोड़ रुपए की प्याज हमारे किसान भाइयों की नष्ट हुई है। आखिरकार इतना प्याज नष्ट कैसे हुआ? इसके अलावा हमारे किसान भाइयों का प्याज अभी इन मंडियों में 50 पैसे 75 पैसे में बिक रहा है। और तो और हमारे किसान भाई का 23 कट्टे प्याज केवल 6 रुपये में बिका। किसान भाइयों, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, हम सभी को एक एक करके बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के सीकर जिले की। इस वर्ष राजस्थान के सीकर में मार्च और अप्रैल में ही तापमान लगभग 40 डिग्री तक पहुंच गया था, जिसके कारण राजस्थान के अकेले सीकर जिले में 144 करोड़ रुपए की प्याज फसल जलकर नष्ट हो गई। इसके अलावा राजस्थान के सीकर जिले में ही 10,000 से ज़्यादा किसान भाइयों ने 5,000 से ज़्यादा प्याज फसल बोई। लेकिन अब हालत ऐसी हो चुकी है कि किसान भाइयों को अपनी प्याज की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने पड़ रहे हैं। किसान भाइयों ने ये भी बताया कि पिछले 2 वर्षों तक मंडियों में प्याज का भाव 30 रुपये से 40 रुपये मिल रहा था। इस भाव को देखते हुए इस बार राजस्थान के सीकर जिले में 20,000 हेक्टेयर में प्याज की रिकॉर्ड बुआई की गई। किसान भाइयों, ये सभी जो जानकारी दी गई वो हमारे किसान भाइयों के द्वारा दी गई। और अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि लगभग 5,000 हेक्टेयर का प्याज हमारे किसान भाइयों के पास स्टॉक है। इसके अलावा राजस्थान के सीकर जिले में ही लगभग 100 से अधिक गांवों में 10,000 किसान भाइयों द्वारा 5,000 हेक्टेयर में 3 महीने देर से की गई पछेती बुआई की प्याज फसल मार्च अप्रैल में लगातार रहे गर्मी के कारण नष्ट हो गई। तो ये किसान भाइयों, पूरी जानकारी जो आपको दी गई वो केवल और केवल राजस्थान के सीकर जिले की दी गई। यहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने पिछले 1-2 सालों के भाव को देखते हुए एक अच्छी मात्रा में प्याज को लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम ने इनका साथ नहीं दिया और अधिक गर्मी पड़ने की वजह से वहाँ पर जो प्याज की फसल है वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा जलकर नष्ट हुई। उसके अलावा अभी जो प्याज आ रहा है वहाँ पे वो भी गर्मी की वजह से उसकी क्वालिटी नहीं बन पा रही है और वो ज़्यादा लंबे समय तक स्टॉक नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर सीकर जिले के हमारे किसान भाइयों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। किसान भाइयों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। पूरा देखने के बाद इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ हम सरकार तक पहुंचा सके। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरे पॉइंट की। महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा अभी ये जानकारी दी गई 20 मई 2022 यानी कि आज से 2 दिन पहले नासिक जिले की येवला मंडी में प्याज का न्यूनतम भाव 50 पैसे प्रति किलो रहा और वहीं सताना मंडी में 75 पैसे प्रति किलो का प्याज भाव रहा। नासिक देश का सबसे प्रसिद्ध प्याज उत्पादक जिला है, जहां पे हमें ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, नासिक देश का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा प्याज उत्पादक जिला है, जहां पर प्याज को केवल और केवल हमारे किसान भाइयों से 50 पैसे 75 पैसे में खरीदा जा रहा है। अभी अपने भारत देश में 50 पैसे की ढलाई जो है वो पहले ही बंद हो चुकी है और अब 50 पैसे की कोई वैल्यू भी नहीं है। तो केंद्र सरकार से इस बात का जवाब हम मांगना चाहेंगे और आप इस बात का जवाब जरूर दीजिए कि उस 50 पैसे का हमारे किसान भाई क्या करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों तीसरे पॉइंट की। 2022 आ चुका है और हमारे किसान भाइयों की आय भी दुगनी होनी शुरू हो चुकी है। हमारे एक किसान भाई दिनांक 21 मई 2022 शाहजहाँपुर मंडी में अपने प्याज को लगभग 23 कट्टे प्याज था उनको लेकर वो पहुँचे और सभी 23 कट्टे प्याज मात्र 6 रुपये में बिके। जब उन्होंने अपने 23 कट्टे प्याज को बेचा और उनको बताया गया कि आपको 6 रुपये मिल रहे हैं, तो उसके बाद हमारे आड़ती भाई के पास 6 रुपये खुले नहीं थे, जिसमें हमारे किसान भाई ने उन आड़ती भाई को 4 रुपये खुले दिए और उसके बाद उन्होंने हमारे किसान भाई को 10 रुपये का एक नोट दिया। तो इतने में तो जो हमारे किसान भाई का भाड़ा है वो भी नहीं निकल रहा। और किसान भाइयों, ये जानकारी कम्युनिटी टैब में भी डाली गई है, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए और अपने विचार जरूर रखिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। क्या अभी आपके पास प्याज है और आपको उस प्याज का 2,000 रुपये से ऊपर का भाव मिल सकता है या नहीं? किसान भाइयों, बिल्कुल मिल सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि आपको 2,000 रुपये से ऊपर का प्याज भाव अभी कैसे मिल सकता है।
अभी हाल ही में महाराष्ट्र में प्याज नीलामी चल रही थी और उस प्याज नीलामी में हमारे विधायक जी मौजूद थे। तो प्याज का भाव वहाँ पे 2350 रुपये प्रति क्विंटल तक चला गया। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप वहाँ पे मौजूद होते, मतलब कि उस प्याज नीलामी में हमारे किसान भाई खुद मौजूद होते, तो शायद वो प्याज का भाव 700 से 800 रुपये से ऊपर नहीं जाता। तो किसान भाइयों, अभी हमें ऐसा देखने को मिला कि नीलामी में जब हमारे विधायक जी मौजूद थे तो वहाँ पे 2350 रुपये तक प्याज बिक गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे किसान भाई वहाँ पर रहें और उनको ये भाव दिया जाए। किसान भाइयों, बिल्कुल भी अभी जो स्थिति चल रही है इसको देखते हुए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो केवल और केवल हमारे व्यापारी भाइयों ने दिखाया कि हाँ भाई, अभी बाज़ार में जो सब कुछ है वो सही है, और अभी जो दिल्ली में 40 रुपये बिक रहा है प्याज, वो केवल इसी वजह से बिक रहा है कि हम यहाँ पे 2300 रुपये तक प्याज खरीद रहे हैं। लेकिन एक बात मैं हमारे विधायक जी से भी बोलना चाहूँगा, आपने केवल 1-2 लोड देख लिए बिकते हुए, लेकिन आप पूरी मंडी अगर घूम के आते तो आपको मालूम चलता कि वहाँ पे हकीकत में कितना भाव हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। तो ऐसे तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनके साथ रोज़ाना वहाँ के विधायक जाने लग जाएं या फिर कोई भी मंत्री या कोई भी नेता जाने लगेंगे तो उनको एक अच्छा भाव मिलता रहेगा। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर ऐसा चलता है तो बिल्कुल हर एक किसान भाई के साथ हमारे विधायक जाने चाहिए, मंत्री जाने चाहिए, नेता जाने चाहिए, ताकि उनको एक अपनी फसल का अच्छा भाव मिले। किसान भाइयों, ये सभी बातें इस वीडियो में इसलिए रखी गई हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये सभी बातें हमारे सरकार के कानों तक पहुँचे, हमारे मंत्री के कानों तक पहुँचे, हमारे नेता के कानों तक पहुँचे, हमारे विधायक जी के कानों तक पहुँचे, ताकि किसान भाइयों इस पे कोई ना कोई सख्त कदम उठाया जाए और हमारे किसान भाइयों को यहाँ से जो अभी असुविधा हो रही है वो बिल्कुल भी ना हो। किसान भाइयों, मैं आप सभी से यहाँ पर केवल एक बात बोलना चाहूँगा कि आपसे जितना ज़्यादा हो सकता है पूरा दम लगा दीजिए इस वीडियो को शेयर करने में, इस वीडियो को आगे पहुँचाने में, और ये वीडियो काफ़ी आगे तक पहुँचनी चाहिए और ये बात सरकार तक पहुँचनी चाहिए। और ये बात तभी पहुँचेगी किसान भाइयों जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बाकी किसान भाइयों, इन सभी बातों को लेकर आपकी कोई राय हो या आप कुछ भी इस पर बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए नीचे। और ये वीडियो किसान भाइयों आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए।